राजनीति में कौन कब फर्श से अर्श पर पहुंच जाए और कौन अर्श से फर्श पर, कहा नहीं जा सकता। 23 जनवरी से पहले यूपी में असली मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के बीच माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि सूबे की सियासत दिलचस्प मोड़ पर आ गई। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया ने छोटे दलों से संगठन का संकेत देते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी का विजन रथ नहीं रोक पाएंगे। पीएल पूनिया ने किया चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा। कहा बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर नहीं रोक पाएंगे राहुल गांधी का विजय रथ। छोटे दलों से गठबंधन के फिर दिए संकेत। पूनिया ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल का मजाक उड़ाने को लेकर भी जमकर बरसे पीएल पूनिया। बाराबंकी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो देश के सबसे बड़े सूबे में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि कुछ सीटों पर हम छोटे दलों के साथ समझौता करके आगे बढ़ सकते हैं और सही समय आने पर पार्टी इसकी घोषणा करेगी। हमारा बाराबंकी बल्कि कानपुर से लेके और इधर का जो गोरखपुर तक इतना है, वो क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि 40 सीटें प्रियंका गांधी जी वाड्रा जी उनके देखरेख में, उनके चार्ज में ये चुनाव प्रचार होगा। जो छोटे छोटे दल हैं वो भी हमारे संपर्क में है, जिसका निर्णय होने पर इसका खुलासा किया जाएगा, वो भी है। पूनिया ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग आज भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ये बीजेपी और आरएसएस के संस्कार हैं जो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी को तरह तरह से अपमानित करने की बातें पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली जगह जगह जाके चुनाव प्रचार को संभाला और जबरदस्त नरेंद्र मोदी, उसकी सरकार, उसके जो व्यवस्था, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और जनता ने विश्वास किया नरेंद्र मोदी पर नहीं बल्कि राहुल गांधी पर विश्वास। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस लाख कोशिश कर ले, लेकिन राहुल गांधी का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है। पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान जीतने के बाद अब कांग्रेस पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। पूनिया ने कहा कि सत्ता बल, धन बल से माहौल बनाने वाली बीजेपी को जनता नकार चुकी है, इसलिए तीनों हिंदी भाषी क्षेत्रों की जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी तक दुष्प्रचार कर रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन अब उसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिस बुरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया, जिस बुरी तरह से धन का दुरुपयोग किया, धन बल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी चली नहीं। जो हिंदी हार्टलैंड जिसको कहना चाहिए, 3 मुख्य प्रदेश जिसमें सबकी नजर लगी हुई थी कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव से जस्ट पहले इन 3 प्रदेशों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और पूरा दांव लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, तीनों जगह उनकी सरकारें थी, लेकिन जनता ने सुनी नहीं। पूनिया ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में हमारी सरकार बनते ही वहां के मुख्यमंत्रियों ने किसानों का कर्ज माफ किया, उसी तरह 2019 में केंद्र में
कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही सरकार बनते ही हम महिला आरक्षण बिल पास करेंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो मिनिमम इनकम निर्धारित है वो उसे दी जाएगी। ये रिप्रेजेंट करता है कांग्रेस पार्टी, जो इस विचारधारा में सरकार की जिम्मेवारी है कि उसका कष्ट का निवारण भी हमारी जिम्मेवारी है, और इसीलिए कर्ज माफ किया था। और आज वही परिस्थितियां हैं जो 2008 में थी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पूरी तरह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सरकार में आते ही किसान का कर्ज माफ करेंगे पूरे हिंदुस्तान भर में। अखिलेश यादव को लग रहा था कि उन्होंने गठबंधन कर चुनावी गणित दुरुस्त कर लिया है और बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री से मुकाबला एक बार फिर त्रिकोणीय हो गया है। बस डर इस बात की है कि कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस न साबित हो जाए, क्योंकि अमेठी और रायबरेली के बाहर उसका गठबंधन काफी कमजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। प्रयागराज के कुंभ